हमारे सुप्रीमो के प्रति ऐसा मेरे पास कोई वीडियो ऑडियो कुछ भी नहीं है। बस ऐसे ही उन्होंने ये बात को आउट शंकर महतो के का भी होता तो कुछ सदस्य थे वो भी भाई बहन का रिश्ता, इस तरह की घटिया सोच मेरे दिमाग में नहीं है। ये सब सरासर गलत है। भाजपा से जुड़े हुए आपको भी आरोप लगता है क्या कुछ सच्चाई कर रहे हैं लोग? विपक्षी जो भी आपको नहीं पसंद करते हैं वो लोग करेंगे। सभी पार्टी में आप आपके पार्टी के भी लोग हैं इसमें क्या? ये आप देखिए बैठक में आप खुल उठ के आप ये कहा था कि अगर मुझे टिकट नहीं मिलती तो मैं ऑडियो वीडियो वायरल करूंगा। क्या ऑडियो वीडियो वायरल बात कहा जा रहा है? आकांक्षा पाल कर आए थे वही लोग इस तरह कर रहे हैं के भीतरी घात मतलब दो फाड़ होना, एक ही पार्टी के दो फाड़ हो जाना और एक निर्दलीय लड़ना का। नमस्कार, जोहार, मैं विक्रम सिंह और आप देख रहे हैं भारत जनतंत्र। फिर एक बार हम चुनाव चर्चा में और चुनाव यात्रा में निकल चुके हैं और एक खास मेहमान के पास पहुंचे हैं। हालांकि वो पहचान के मोहताज नहीं है, इन दिनों काफ़ी चर्चित चल रहे हैं। हम बात कर रहे हैं सिंदरी विधानसभा के उषा महतो की। हमारे साथ उषा महतो मौजूद है इस वक्त। हमारे चैनल में स्वागत है आपका मैडम। जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपके व्यूअर्स को भी शुभकामनाएं जो आज इंटरव्यू आप लोग लेने आए हैं। जी मैडम, ये पहले बताइए हमको कि JBKSS JLKM जो आजकल बहुत चर्चित में है। चर्चित इसीलिए हम कह रहे हैं क्योंकि आपको जब पार्टी ने टिकट दिया तब से विरोध कंटिन्यू दिख रहा है आपके खिलाफ। क्या वजह है और किस लिए आपके पार्टी के ही लोग विरोध कर रहे हैं? देखिए, विरोध स्वाभाविक है, ये हम लोग की नई पार्टी है और विरोध इसलिए नहीं हो रहा है कि हम हैं या शायद कोई भी कैंडिडेट का मान लीजिए होता, सिलेक्शन तो किसी एक के होगा। अब बड़ी पार्टियां का भी आप देखिए उन लोगों का विरोध होता ही रहता है। वो लोग भी अपनी प्रत्याशी टीम मतलब टिकट लेने के लिए वो लोग भी देखिए इधर से उधर कुछ भी बहुत सारा ये करते रहते थे। ऐसी बात नहीं यार, हमारी जो पार्टी आप देख रहे हैं नई पार्टी है, मैच्योरिटी सभी में बहुत कम है, युवा वर्ग के ज़्यादातर है। और यहाँ पार्टी उस तरह देख के नहीं दी है कि आप में कब ये देख रही है कि आप पहले से हैं, पार्टी के लिए क्या योगदान दिए हैं और पार्टी की भूमिका मेरे प्रति क्या है। एक महिला होकर मैं जिस तरह से मतलब निकली हूँ और सारा चीज़ देख के दिया गया है। मुझे उस टाइम खुद रियलाइज़ हुआ कि महिलाओं को बाहर निकलना चाहिए क्योंकि किसी के भरोसे रहने से बहुत दिक्कत होता है। तो उस टाइम से ही मैंने ये सीखा। और मेरे पति भी एक खूबी है कि वो हर चीज़ मुझे बोलते हैं कि तुम किसी के ऊपर डिपेंड मत रहो, वो सपोर्ट करते हैं। जी जी, शुरू से ही वो मुझे डांट के हो, फटकार के हो, मतलब वो मुझे इस तरह बोलते हैं कि मैं खुद एग्रेसिव हो जाती हूँ। नहीं ठीक है, मैं अकेले करके दिखाऊंगी, आपको कोई जरूरत नहीं। ऐसा हमारे साथ बकझक बहुत बार हुआ है। तो इसी तरह मैं बोले जब तक बोलते हैं ना किसी को ठोकर नहीं लगती है तो वो संभलता नहीं है। तो मेरे जीवन में भी ऐसी बहुत सारी ठोकरें आई हैं। तब आप उभर के आए, निखर के आए हैं। स्वाभाविक सी बात है कि जब लोगों को ठोकर मिलती तभी लोगों को पता चलता है कि किस तरह से अपने पैर में खड़ा होता है। वही एक चुनौती उषा महतो ने लिया और अपने पैर पे खड़ा हुआ। हम बात करें अब पार्टी की तो JBKSS और JLKM में अभी बात बहुत चल रहा है, खास करके टिकट को लेकर। तो रेस यहाँ से कुल सिंदरी विधानसभा से 11 लोग नामांकन किया था, जिसमें खुश महतो, शंकर महतो के अलावा कई ऐसे परिचित चेहरे थे जो नामांकन किए थे। प्रेस वार्ता के जरिए जयराम दाग के जरिए लिस्ट जारी किया गया था। उस दौरान जब आपका नाम आया, नाम के दौरान काफ़ी वहाँ के जो यहाँ के प्रत्याशी हैं उन्होंने ये विरोध जताया कि 11 कैंडिडेट में किन्हीं को भी उषा महतो को छोड़ के किन्हीं को भी दे देते तो हम स्वीकार करते हैं। आखिर ये बात क्यों? जी नहीं, ऐसी बात है, बोलने का भी सब बोल रहे हैं कि किन्हीं योग के दे देते तो स्वीकार कर लेते जी। अभी हमने कैमरा में तो मैं सारा चीज़ नहीं बता सकती। जैसे कि हमारे बहुत सारे साथी हैं, आंदोलन की में पहली भूमिका किसकी थी, आंदोलन में कितने लोग सक्रिय थे, सारा चीज़ देख के संसदीय बोर्ड ने ये फैसला लिया है। अगर शायद शंकर महतो के का भी होता तो कुछ सदस्य थे वो विरोध करते। विष्णु महतो के ऊपर भी होता, आपको पता है उनका बैकग्राउंड क्या है। वो अकेले जहाँ से पैदल तो पैदल धनबाद से कहीं भी पहुँच जाते हैं, मेहनत करते हैं काफी। जी, अकेले करते हैं लेकिन करते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि उनको भी अगर टिकट वो भी तो आपके खिलाफ विरोध में है जी, लेकिन उनसे बात हो चुकी है, वो हमारे सपोर्ट में है। तो वो भी रहते थे, क्या उनके खिलाफ विरोध नहीं होता? तो ये एक मन की ई है, बस वो निकल रही है। बाकी कोई भी अगर रहता तो थोड़ा बहुत विरोध होता ही।
और एक महिला को बोला गया तो उनको ज़्यादा शायद ये लग रहा है कि पता नहीं महिला आगे कुछ कर पाएंगी नहीं कि नहीं। ये नहीं बोलती कि मैं आंदोलन में सबकी भूमिका नहीं है, सबकी बहुत ही अहम भूमिका है, तभी ये जो पार्टी ये खड़ी हुई है, तभी ये संगठन खड़ा हुआ है, किसी एक की भूमिका से ये संगठन नहीं खड़ा हुआ। शंकर महतो कह रहे हैं कि हम तो अगर मुझे इस 2-3 दिन के अगर बात हम वार्तालाप चल रही है सुप्रीमो से, अगर वार्तालाप नहीं होते तो मैं निर्दलीय लड़ूंगा। देखिए वो सबके लोकतंत्र में सबका अपनी स्वतंत्रता है, क्या कर सकते हैं क्या नहीं ये नहीं कहा जा सकता है, अपनी अपनी सोच है, तो इस सोच के लिए हम किसी के ऊपर कहाँ तक सही है, क्योंकि पार्टी के भीतरी घात मतलब दो फाड़ होना, एक ही पार्टी के दो फाड़ हो जाना और एक निर्दलीय लड़ना कहाँ तक सही है? आप लोग को कहाँ तक नुकसान भी पहुँच सकता है इसमें? मैंने कहा अपनी अपनी सबकी सोच है। कुछ लोग मैं बताऊं कि महत्वाकांक्षा पाल कर ही आए थे इस पार्टी में, जिसकी पूरा नहीं हो रहा इस तरह वो बगावत कर रहे हैं। मैं तो साफ शब्दों में बोलूंगी, और हमारे सुप्रीमो ने भी ये कहा है, जो महत्वाकांक्षा पाल कर आए थे वही लोग इस तरह कर रहे हैं। बाकी वो समझदार हैं, हमको लगता है हम वो जरूर समझेंगे। आप ही के पार्टी के लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि एक समन्वय समिति बैठक में आप खुल उठ के आप ये कहा था कि अगर मुझे टिकट नहीं मिलती तो मैं ऑडियो वीडियो वायरल करूंगा। क्या ऑडियो वीडियो वायरल बात कहा जा रहा है? जी देखिए, बात है कि इस तरह की जो आती है सिर्फ मेरे बारे में ही आ रही है। आपको ये और इसके बारे में मैं बहुत सारे इंटरव्यू में इसको जवाब दे चुकी हूँ, तो बार बार एक ही चीज को रिपीट करना। मेरे चैनल में आप जनता जानना चाहती हैं जी। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था जो मुझसे मतलब उनको मेरे बातों से यहाँ पे, हाँ शंकर जी थे और कुछ सदस्य जो कुछ बातों के लेकर बकझक हुआ था, लेकिन इस तरह का कोई बात नहीं है। हमारे सुप्रीमो के प्रति ऐसा मेरे पास कोई वीडियो ऑडियो कुछ भी नहीं है। बस ऐसे ही उन्होंने ये बात को आउट किया था कि हाँ उनके पास है ऐसी कोई अगर रहती तो सही में आज तक हम लोग एक वो मुझे दीदी के रूप में हमेशा शुरू से ही मानते आए हैं, वो भाई बहन का रिश्ता है। इस तरह की घटिया सोच मेरे दिमाग में नहीं है, ये सब सरासर गलत है और गलत फहमी। एक और सवाल मैडम, जैसे आपके पति आशीष महतो मंडल जी, उनका एक ऑडियो भी वायरल हुआ था लोकसभा चुनाव के समय में, पार्टी ने उनको 3 साल से हटा भी दिया है। कहती है पार्टी की भाजपा से जुड़ी हुई है, आपको भी आरोप लगता है, क्या कुछ सच्चाई है? जी ये चीज़ बार बार मैं बोल रही हूँ कि हर चैनल में खुद हमारे सुप्रीमो ये क्लियर कर दिया है, तो बार बार इसको रिपीट करना मुझे नहीं लगता। अगर ऐसी बात होती, मैम जिस तरह आप लोग बोल रहे हैं कि पार्टी को नुकसान हुआ, अगर नुकसान हुआ तो सुप्रीमो और संसदीय बोर्ड क्या मुझे टिकट देती? अगर इस तरह कुछ अगर बात आती, क्या सोच के सुप्रीमो ने खुद कहा है प्रेस वार्ता में कि मुझे नुकसान पहुंची है, नो डाउट, लेकिन ये कहीं तक जायज़ नहीं है कि अगर आशीष मंडल ने ये कृत किया है तो उनके पत्नी को ये मुझे टिकट ना दे, ये कहीं से ये नहीं कहा, लेकिन उन्होंने ये जरूर जताया कि मुझे आशीष मंडल से नुकसान हुआ है। ये बात भी उन्होंने वहाँ पे कहा था कि पति पत्नी के बीच बहुत बार ऐसी हुआ है कि मुझे सॉर्ट आउट करने के लिए जाना पड़ा। ये सही बात है, उनका राजनीतिक उनका कैरियर, और वो एक अधिकारी रह चुके, उनके किसके साथ उठना बैठना हर चीज वो अलग। मैं खुद भी नहीं जानती कि वो कहाँ जाते हैं क्या करते हैं, ये सब सारी चीजें तो हर चीज मैं उनको पूछ के नहीं करती। उनका एक अलग अपना बैकग्राउंड है, मेरा अलग है। आपको अब टिकट तो मिल चुका है, अब टिकट मिलने के बाद जो लोगों के बीच आप जा रहे हैं, लोगों का क्या रिस्पॉन्स है और किस तरह से आप मेहनत कर रहे हैं? क्योंकि चुनाव में कुछ ही दिन बचे हुए हैं और चुनाव आपको यहाँ से काफ़ी टफ भी होने वाला है, क्योंकि आपके सामने बड़े बड़े नेता दिग्गज पार्टी खड़ी है, तो किस तरह का चुनौती देख रहे हैं और लोगों के बीच का रुझान आ रहा है? देखिए चुनौती है, नो डाउट चुनौती भरा पूर्ण है, क्योंकि हम लोग बड़ी पार्टियों से टक्कर दे रहे हैं। हमारे पास ना साधन है संसाधन है, कुछ नहीं है, बस हम लोग जनता हमारे साथ है, जनाधार हमारे पास है, लेकिन जिस लेवल से उनके पास सब कुछ मौजूद है, बूथ लेवल से लेके साधन संसाधन से उनको दिशा निर्देश गाइडलाइन सब कुछ उनके पास बनाया हुआ है, और हमारे पास वो बनाया कुछ भी नहीं है। हम लोग खुद से अपने अनुसार जैसे हो कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि आपको पता होगा ये युवाओं की मतलब संगठन है, मैच्योरिटी की कमी है, एग्रेसिव हो जाते हैं तुरंत। वो सब चीज़ को बैलेंस बना के जिस तरह हम लोग काम कर रहे हैं काफ़ी टफ है हमारे लिए, लेकिन उस टफ को हम लोग चुनौती देने के लिए तैयार हैं। और ये भी चीज़ आपको नो डाउट मानना होगा कि जब से जेल के हम पार्टी आई है, सभी बड़ी बड़ी पार्टियों के होश उड़े हुए हैं, क्योंकि हम लोग लोकसभा में 3rd पोजीशन पे थे, तो उस पोजीशन को देखते हाँ उन लोगों भी चाह रहे हैं कि इन लोगों को कैसे नीचे किया जाए, लेकिन फिर भी
फिर भी हम लोग अपने आप को हौसला से मजबूती से, हमारे बुजुर्ग जो हैं, युवा हैं, महिलाएं, सभी हम लोग का साथ दे रहे हैं और आगे भी हम लोग चाहेंगे कि हम लोग बहुत ही अच्छा करें कि जयराम महतो की कंधों को कैसे मजबूत किया जाए, झारखंडी सोच को कैसे आगे लिया जाए, झारखंडी हित के लिए कैसे काम किया जाए। बाकी जोहार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद उषा जी, हमारे साथ मौजूद थे उषा महतो, सिंधी प्रत्याशी, जेल कैंप के प्रत्याशी थे। इनसे हम जाना कि जो इनका जीवन कैसा गुजरा, कैसे इस राजनीतिक दल में ये घुसे, इनके परिवार के बारे में जाना, और जो पार्टी के भीतरी घाट चल रही है, वो आपसी मतभेद चल रही है उनका, ये भी हम क्लियर करने आए थे कि जो पार्टी के टिकट मिलने के बाद ये विवाद आखिर क्यों हो रही थी। इन्होंने कहा कि विवाद कुछ नहीं है, आपसी घर में ही कुछ बर्तन इकट्ठा होता है तो बर्तन खनकता ही है, तो हम लोग मेल भेद बात करके इसको सॉल्यूशन करके आगे बढ़ेंगे और हम जीत की ओर आगे बढ़ें और अपने खतियानी जोहार के साथ हम आगे बढ़ेंगे, जयराम दा का कंधा मजबूत करेंगे। ऐसे खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। मैं विक्रम सिंह, भारत जनता के लिए धनबाद से।